इस मूवी का नाम है मंजूमेल बॉयज, जो कि एक मलयालम मूवी है और ये मूवी 2024 में मलयालम मूवी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई है। और इस मूवी में आपको ऐसे ऐसे सीन्स दिखाए जाएंगे जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। तो मूवी की शुरुआत में हम एक ड्राइवर को देखते हैं जो होटल में बैठकर खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद ड्राइवर पैसे देने के लिए होटल के मालिक के पास जाता है। होटल का मालिक ड्राइवर से पूछता है कि तुम आजकल यहाँ आते नहीं हो, लेकिन ड्राइवर कहता है मैं आजकल बहुत बिजी रहता हूँ। ड्राइवर अपना हाथ धोने के बाद एक न्यूज़पेपर में अपना हाथ पोंछने लगता है, लेकिन जब वो न्यूज़पेपर में देखता है तो उस न्यूज़ को पढ़कर वो हैरान हो गया था। इसके बाद वो ड्राइवर अपने गाड़ी में पैसेंजर को बैठाकर चर्च के लिए निकल जाता है। अगले सीन में हम प्रसाद को देखते हैं जो कि एक शादी में आया था और इस शादी में हम मंजूमेल बॉयज को देखते हैं। दरअसल मंजूमेल एक गाँव का नाम है और इस ग्रुप में 12 लड़के हैं, इसलिए इस ग्रुप को गाँव के लोग मंजूमेल बॉयज कहकर बुलाते हैं। इसके बाद प्रसाद अपने पुराने दोस्त सुधेश से मिलता है। सुधेश मंजूमेल बॉयज का एक मेंबर है। बातों ही बातों में सुधेश प्रसाद से कहता है कि हमारा ग्रुप एक ट्रिप में जा रहा है और प्रसाद को भी वो अपने साथ आने के लिए कहता है। पर प्रसाद कहता है कि मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, अगर मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा। इसके बाद सभी शादी में बहुत मजे करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरा गैंग मेंबर आ जाता है और मंजूमेल बॉयज ग्रुप के साथ लड़ाई मारपीट करने लगता है। फिर वहाँ पर कुट्टन नाम का एक आदमी आता है जो कि मंजूमेल बॉयज का ही मेंबर है। कुट्टन आकर लड़ाई को रोकता है और दोनों ग्रुप के साथ एक गेम खेलने के लिए कहता है, लेकिन उस गेम में भी मंजूमेल बॉयज की टीम हार जाती है और ये देखकर कुट्टन बहुत गुस्सा हो गया था। खैर ऐसे ही करते करते रात बीत जाती है और अगले दिन फिर से सभी लोग एक साथ मिलने के लिए आते हैं। वो लोग गोवा जाने का प्लान करते हैं, लेकिन गोवा जाने के लिए उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए वो गोवा जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। बाद में वो सभी कोडाई कनाल जाने का फैसला करते हैं। ये बात सुधेश अपने दोस्त प्रसाद को भी बताता है और प्रसाद उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया था। उसी दिन कुट्टन को पता चलता है कि उसका एक साथी सुभाष जाने से इनकार कर रहा था, क्योंकि सुभाष के पास ट्रिप में जाने के लिए पैसे नहीं थे। अगले दिन सुदेश आकर अपने दोस्तों से कहता है कि वो इस ट्रिप में नहीं जाएगा क्योंकि उसके ऑफिस में बहुत सारा काम है। ये सुनकर कुट्टन नाराज हो गया था। सुदेश उन लोगों के साथ नहीं जा रहा, इसीलिए कुट्टन सुभाष को अपने साथ जाने के लिए मनाने लगता है और आखिरकार सुभाष ट्रिप में जाने के लिए मान जाता है। फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन मंजूमेल बॉयज ट्रिप में जाने के लिए कोडाई कनाल के लिए निकल पड़ते हैं और सुदेश भी आखिरकार वहां पहुंच जाता है और उन लोगों के साथ ट्रिप में जाने के लिए राजी हो जाता है। उनके ग्रुप में कुल 12 लोग थे। वो लोग ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में उन्हें एक गांव मिलता है जहां एक महोत्सव चल रहा था। वो सभी अपनी गाड़ी रोककर महोत्सव का मजा लेने लगते हैं और वहां एक दुकान से गाने की सीडी खरीद लेते हैं। इसके बाद वो सभी अपने गाड़ी में बैठकर कोडाई कनाल के लिए निकल जाते हैं। आखिर में सभी कोडाई कनाल पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद वो सभी बहुत मजे करने लगते हैं। वहां पर कूना केव भी था जो बहुत मशहूर है और वो सभी कूना केव्स घूमने का प्लानिंग करते हैं, लेकिन प्रसाद कहता है कि मैं अपनी गाड़ी में जाकर थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। जिसके बाद बाकी लोग कूना केव्स घूमने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन सुभाष देखता है कि कूना केव का गेट बंद किया गया था क्योंकि उस जगह किसी को भी जाने नहीं दिया जाता। वो एक रेस्ट्रिक्टेड जगह है, लेकिन मंजूमेल बॉयज बाउंड्री पार करके केव के अंदर पहुंच जाते हैं और गुफा का नजारा देखने लगते हैं। वहां पर पत्थर में बहुत सारे नाम लिखे हुए थे। ये देखकर वो सभी अपने ग्रुप का नाम पत्थर पर लिख देते हैं, यानी कि मंजूमेल बॉयज। वहां उन लोगों को कुछ कंकाल भी नजर आते हैं और उस कंकाल को देखकर उन लोगों को लग रहा था कि ये तो खिलौना है और शायद बच्चे अपने खिलौने को छोड़कर यहाँ से चले गए। फिर सभी एक बड़े पत्थर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक सुभाष एक गड्ढे में गिर जाता है। उस गड्ढे के ऊपर पेड़ के पत्ते गिरे हुए थे, जिस कारण वो गड्ढा ढका हुआ था और सुभाष गलती से उस गड्ढे में गिर गया। ये देखकर बाकी के लोग हैरान हो जाते हैं। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो लोग क्या करें और अपने दोस्त सुभाष को बचाने के लिए गड्ढे के अंदर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन चिल्लाने की आवाज से गड्ढे के अंदर बहुत सारे चमगादड़ जो बैठे हुए थे वो बाहर निकलकर उड़ने लगते हैं। चमगादड़ को उड़ते हुए देखकर दूर से एक टूरिस्ट गाइड उन सभी को देख लेता है और चमगादड़ को उड़ता हुआ देखकर वो गाइड भी हैरान हो गया था क्योंकि ऐसा नजारा उसने पहले कभी नहीं देखा और लगता है कोई मुसीबत में है। इधर ग्रुप के सभी लोग सुभाष को गड्ढे के अंदर से आवाज देने लगते हैं, लेकिन गड्ढे के अंदर से सुभाष का कोई आवाज नहीं आ रहा था। तभी उस गड्ढे में छोटे छोटे पत्थर गिरने लगते हैं और पत्थर की आवाज सुनकर वो सभी समझ जाते हैं कि ये गड्ढा बहुत ही गहरा है। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा डरने लगे थे और वो लोग यकीन कर लेते हैं कि शायद उनका दोस्त सुभाष अब मर चुका होगा। तभी उनका ग्रुप का एक लड़का उस गड्ढे में कूदने के लिए जाने लगता है क्योंकि वो
वही था जो इस गुफा में आना चाहता था और उसके पीछे पीछे सारे दोस्त यहाँ आए थे और उसके मन में ये बैठ गया था कि उसी के वजह से सुभाष की यह हालत हुई है। सभी लोग बहुत रोने लगते हैं। तभी वहाँ पर टूरिस्ट गाइड पहुंच जाता है और ग्रुप के सारे लड़के टूरिस्ट गाइड से मदद मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हमारा एक दोस्त गड्ढे में गिर चुका है। ये सुनकर गाइड हैरान हो गया था और उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम्हारा दोस्त गड्ढे में गिर चुका है तो उसका बचना नामुमकिन है और बाकी लोगों को यहाँ से चले जाने को बोलता है। ग्रुप के सारे लड़के रो रहे थे और अपने दोस्त सुभाष को बचाने के लिए उनमें से 4 लोग गुफा से बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर एक फोटोग्राफर से मदद मांगने की कोशिश करते हैं। फोटोग्राफर उन लोगों से कहता है कि आप लोग उसी गड्ढे के बारे में बात कर रहे हो। अगर तुम्हारा दोस्त उस गड्ढे में गिर चुका है तो तुम्हारा दोस्त अब नहीं बचेगा और बाकी लोगों को वो यहाँ से जाने को बोलता है, मगर फिर भी वो लोग हार नहीं मानते और फॉरेस्ट ऑफिसर के पास मदद मांगने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उन चारों को वहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिस नहीं मिलता। फिर वो चारों एक दुकान में जाते हैं और दुकानदार से मदद मांगने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि उसका दोस्त एक गड्ढे में गिर चुका है। दुकानदार उनकी बातें सुनने के बाद उन लोगों से सिर्फ एक ही बात कहता है कि तुम्हारा दोस्त अब नहीं बचेगा, अच्छा होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। लेकिन दुकानदार की बेटी बाहर निकलकर कहती है कि आप लोगों को पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखानी होगी। फिर उन 4 में से 3 लोग पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और एक बंदा जो दुकानदार के पास था उसे दुकानदार एक नींबू देता है और कहता है कि उस गड्ढे में शायद बुरी आत्माओं का साया है और ये नींबू तुम लोगों की रक्षा करेगा। इसके बाद 3 लोग प्रसाद के पास आते हैं और प्रसाद उन लोगों के साथ नहीं गया था और वो अपने गाड़ी में ही आराम कर रहा था। इधर सीजू अपने दोस्त को संभालने की कोशिश करता है क्योंकि वो लड़का सुभाष के जाने के बाद शॉक में आ गया था। इधर वो लड़का दुकानदार को लेकर गुफा के अंदर पहुंच जाता है और उसे देखकर गाइड बताता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। दुकानदार एक एक कर सभी को नींबू दे देता है और उस गड्ढे से दूर रहने के लिए बोलता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वहाँ का मौसम बदलने लगता है और वहाँ बारिश होने लगती है। बारिश होने के कारण सारे टूरिस्ट गाइड वहाँ से चले गए थे, लेकिन मंजूमेल बॉयज वहीं पर बैठे रहते हैं क्योंकि उन्हें अपने दोस्त सुभाष की जान बचानी थी। इधर ग्रुप के 3 लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस इंस्पेक्टर से मदद मांगने की कोशिश करते हैं और सारी बात बता देते हैं। सारी बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर उन लोगों से कहते हैं कि वो एक रेस्ट्रिक्टेड जगह है और तुम लोग वहाँ पर कैसे चले गए। इंस्पेक्टर ये भी बताता है कि उस गड्ढे को डेविल्स किचन भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे डेविल्स आकर अपने लिए खाना बनाते हैं। इधर टूरिस्ट गाइड उस बंदे को बताते हैं कि भारत को आजादी मिलने के बाद तकरीबन 13 लोग यहाँ पर गिर चुके हैं। वो ये भी बताता है कि इस गड्ढे की गहराई बहुत ज्यादा है, कई हजार फुट, और 10 साल पहले यहाँ के सेंट्रल मिनिस्टर का बेटा भी इस गड्ढे में गिर चुका था और उसके बाद उसका भी कोई पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। सेंट्रल मिनिस्टर ने यह ऐलान कर दिया था कि कोई भी अगर उसके बेटे की हड्डियां भी लेकर आएगा तो उसे 15 लाख रुपए दिया जाएगा, लेकिन आज तक मिनिस्टर के बेटे का कोई अता पता नहीं चला। अगर सेंट्रल मिनिस्टर अपने बेटे को नहीं बचा पाए तो तुम लोग तो गाँव के मामूली लड़के हो, तुम लोगों से क्या ही हो पाएगा। इधर पुलिस स्टेशन में पुलिस इंस्पेक्टर उन चारों लड़कों को मारने लगते हैं और उल्टा उन लोगों पर ही इल्जाम लगाते हैं कि तुम लोगों की वजह से ही तुम्हारा दोस्त उस गड्ढे में गिरा है और तुम लोग यहाँ आकर मेरे सामने नाटक कर रहे हो। लेकिन वो तीनों लड़के पुलिस इंस्पेक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया, हमारे दोस्त को मदद की जरूरत है। इसके बाद हम उसी फोटोग्राफर को देखते हैं जिससे मदद मांगने के लिए ग्रुप के लड़के आए थे। फोटोग्राफर फॉरेस्ट ऑफिसर के पास पहुंचता है और उसे जाकर गुफा में हुए हादसे के बारे में सब कुछ समझाता है। गुफा में देखते हैं कि बाहर जोर से बारिश हो रही थी और बारिश का पानी गड्ढे के अंदर धीरे धीरे गिर रहा था। पानी को रोकने के लिए कुट्टन गड्ढे के ऊपर ही सो जाता है ताकि उस गड्ढे के अंदर पानी ना गिर पाए, मगर फिर भी पानी गड्ढे के अंदर ही जा रहा था और पानी को रोकने के लिए ग्रुप के सारे लड़के पानी को रोकने का इंतजाम करने लगते हैं। तभी वहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर पहुंच जाते हैं और उन सभी लड़कों को यहाँ से जाने को बोलते हैं। यह भी कहते हैं कि तुम्हारा दोस्त इस गड्ढे में गिर गया है और मर चुका है, क्योंकि आज तक जो कोई भी इस गड्ढे में गिरा है वो कभी वापस नहीं लौटा। ये सुनकर ग्रुप के सारे लड़के और ज्यादा दुखी हो गए थे और रोने लगते हैं और अपने दोस्त सुभाष को पुकारने लगते हैं। इधर पुलिस स्टेशन में पुलिस इंस्पेक्टर उन तीनों लड़कों के साथ गुफा में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो सभी गाड़ी में बैठकर गुफा की ओर आने लगते हैं, लेकिन रास्ते में पुलिस इंस्पेक्टर उन्हें अपने लिए दारू लाने के लिए कहता है। अब मजबूरन तीनों लड़के दारू की दुकान में रुकते हैं और दारू खरीदने लगते हैं, लेकिन दुकानदार दारू देने में इतना लेट कर रहा था और हड़बड़ी के चलते वो तीनों लड़के दुकानदार के साथ झगड़ा करने लगते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ हम उन्हीं 12 लड़के यानी कि मंजूमेल बॉयज को देखते हैं। वो सभी लड़के बचपन से ही एक साथ खेला करते थे, लेकिन एक दिन जब सभी लड़के नदी में नहाने के लिए गए थे तभी सुभाष नदी को देखकर बहुत ज्यादा घबराने लगता है और सुभाष को देखकर उसके सारे दोस्त कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। और ये सुनकर सुभाष के मन में हौसला आता है और वो खुद नदी में नहाने के लिए कूद जाता है और सभी एक साथ नहाने लगते हैं। वापस प्रेजेंट में दिखाया
दिखाया जाता है कि कैसे सुभाष गिरा और गिरने के कारण सुभाष की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, वो अधमरा हो गया है। इधर हम पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं जो गाड़ी में बैठकर दारू पीने लगते हैं। प्रसाद इतनी तेजी से गाड़ी चला रहा था जिसके चलते पुलिस इंस्पेक्टर दारू ठीक से पी भी नहीं पा रहा था। वो प्रसाद से कहते हैं गाड़ी धीरे चलाने, लेकिन प्रसाद कहता है कि हमारा दोस्त सुभाष उस गड्ढे में फंस गया है और उसे बचाना बहुत जरूरी है। ये बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर उनसे कहते हैं कि तुम जितने भी कोशिश कर लो, उस गड्ढे में आज तक जो कोई भी गिरा है वो जिंदा नहीं बचता। गुफा में पहुंचने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि तुम्हारा दोस्त अब मर गया होगा क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, और वो प्रसाद से कहता है कि मुझे वापस पुलिस स्टेशन छोड़ देने। लेकिन प्रसाद पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि आपने तो कोशिश भी नहीं की, आपको कैसे पता कि हमारा दोस्त मर चुका है। ये सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो प्रसाद को झापड़ लगा देता है। तभी टूरिस्ट गाइड और दुकान का मालिक पुलिस इंस्पेक्टर को समझाते हैं कि ये लड़के बहुत दूर से हमारे गाँव में घूमने के लिए आए हैं और अगर हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तभी सुभाष के बाकी दोस्त गड्ढे से सुभाष को पुकारने लगते हैं। थोड़ी देर में बारिश भी रुक जाती है, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि बार बार पुकारने से तुम्हारा दोस्त वापस थोड़ी आ जाएगा। वो उन सभी को वापस पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है और सुभाष के फैमिली को इन्फॉर्म करने के लिए बोलता है। लेकिन कुट्टन कहता है कि मैं सुभाष को लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। सभी दोस्त मिलकर वापस से गड्ढे में सुभाष को पुकारने लगते हैं। इधर हम वापस सुभाष को देखते हैं जो गड्ढे में गिर चुका था और वो अधमरा हो चुका था। सुभाष किसी तरह अपने आप को संभालता है और जोर से चिल्लाने लगता है और सुभाष की आवाज सुनकर ऊपर बैठे सभी दोस्त सुन लेते हैं और पुलिस वाला भी सुभाष की आवाज सुन लेता है। इसके बाद उसे यकीन हो गया था कि सुभाष मरा नहीं बल्कि जिंदा है। पुलिस इंस्पेक्टर तुरंत फॉरेस्ट ऑफिसर को वहां बुलाते हैं और रेस्क्यू टीम को भी वहां बुलाते हैं। रेस्क्यू टीम उस गड्ढे का नक्शा लाने के लिए कहते हैं, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि इस गड्ढे में आज तक कोई गया ही नहीं है, इसलिए इस गड्ढे का कोई नक्शा भी नहीं है। सुभाष के सारे दोस्त बहुत ही जल्दी काम करते हैं और सभी लोगों की मदद करते हैं। फिर वहां पर रस्सी लाई जाती है और गड्ढे के अंदर रस्सी को भेजा जाता है ताकि सुभाष उस रस्सी को पकड़कर बाहर आ सके। लेकिन सीजू कहता है कि सुभाष अंदर घायल है और वो कैसे रस्सी को पकड़ के बाहर आएगा, इसलिए अंदर किसी को जाना होगा ताकि वो सुभाष को बाहर ला पाए। लेकिन रेस्क्यू ऑफिसर्स कहने लगते हैं कि हम में से अंदर कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन वहां पर फोटोग्राफर और दुकानदार रेस्क्यू ऑफिसर को समझाते हैं कि अगर कोई अंदर नहीं जाएगा तो सुभाष को बाहर हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अंदर गड्ढे की गहराई कितनी है ये तो हमें नहीं पता और गड्ढे के अंदर बहुत सारी चट्टाने हैं जो टेढ़े मेढ़े आकार में है। रेस्क्यू ऑफिसर अपनी टीम में से एक कांस्टेबल को अंदर भेजते हैं, लेकिन कांस्टेबल अंदर जाने से घबरा रहा था और अंदर जाने से वो मना कर देता है। पुलिस इंस्पेक्टर रेस्क्यू ऑफिसर से कहते हैं कि अगर हम में से कोई अंदर नहीं गया तो हम सुभाष को नहीं बचा पाएंगे। इधर हम वापस से फ्लैशबैक देखते हैं कि बचपन में जब सभी 12 बच्चे नदी में नहा रहे थे तो सुभाष नदी के अंदर ही कहीं फंस गया था और वो नदी के ऊपर नहीं आ पा रहा था, इसलिए कुट्टन ने सुभाष को पानी से निकालने में मदद की थी। इसके बाद हम वापस प्रेजेंट डे में देखते हैं जब कुट्टन को अपने बचपन की याद आ जाती है जब उसने सुभाष को पानी में डूबने से बचाया था, जिसके चलते कुट्टन गड्ढे के अंदर जाने के लिए राजी हो जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर समझाते हैं कि अगर तुम नीचे चले गए तो तुम्हें कौन बचाएगा। कुट्टन कहता है चाहे कुछ भी हो जाए हम सुभाष को लिए बिना यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। कुट्टन को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से रस्सी बांधना है और सुभाष को किस तरह पकड़ के ऊपर की तरफ लाना है। इन सारी चीज की ट्रेनिंग के बाद कुट्टन जब गड्ढे के अंदर जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। गड्ढे के अंदर बहुत सारे टेढ़े मेढ़े चट्टाने थी और कुछ जगह तो ऐसे भी थे जहाँ जाने के लिए बहुत ही छोटी सी जगह थी। नीचे जाते जाते रस्सी भी खत्म हो जाती है और ऊपर पुलिस वाले रस्सी को पकड़े हुए थे। पुलिस इंस्पेक्टर बताते हैं कि अब तक हमने 120 मीटर की रस्सी नीचे भेजी है और अगर ये गड्ढा उससे भी गहरा है तो कुट्टन की जान खतरे में आ सकती है, क्योंकि वो जितना नीचे जाएगा ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही कम होती चली जाएगी। ये बात सुनकर बाकी के लड़के और ज्यादा घबराने लगते हैं और कुट्टन को गड्ढे के अंदर से बुलाने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या तुम सांस ले पा रहे हो। कुट्टन नीचे से कहता है रस्सी छोड़ने के लिए, लेकिन पुलिस वाला उसे कहता है कि रस्सी खत्म हो चुकी है, हम तुम्हें वापस ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। लेकिन कुट्टन उन सभी को धमकी देता है और कहता है कि अगर आप लोगों ने मुझे ऊपर खींचने की कोशिश की तो मैं खुद रस्सी काट कर नीचे की तरफ चला जाऊंगा। ना चाहते हुए भी पुलिस वाले रस्सी में एक और दूसरा रस्सी बांधकर कुट्टन को नीचे भेजने लगते हैं। थोड़ी देर जाने के बाद कुट्टन को सुभाष नजर आ जाता है जो अधमरे हालत में था और वो एक चट्टान के ऊपर गिरा हुआ था। कुट्टन तुरंत उस चट्टान तक पहुंचता है और सुभाष को रस्सी से बांधने की कोशिश करता है, लेकिन जिस तरह पुलिस वाले कुट्टन को रस्सी बांधना सिखाया था कुट्टन उस तरह से रस्सी नहीं बांध पाता और जिस तरह उसे आता था वो उसी तरह सुभाष को रस्सी से बांध देता है। फिर धीरे धीरे करके सभी रस्सी को ऊपर की तरफ खींचने लगते हैं, लेकिन ठीक से
से रस्सी ना बंधने के कारण सुभाष फिसल के नीचे गिर जाता है और ऊपर से रस्सी को पकड़े हुए रेस्क्यू टीम का एक मेंबर वो भी गड्ढे के अंदर गिरने वाला था। तभी कुट्टन के बाकी साथी रस्सी को पकड़ लेते हैं और ऊपर की तरफ खींचने लगते हैं। इधर नीचे कुट्टन भी सुभाष को अच्छी तरह से पकड़ लेता है और धीरे धीरे करके कुट्टन के सभी दोस्त मिलकर रस्सी को ऊपर की तरफ खींचने लगते हैं और आखिरकार कुट्टन सुभाष को लेकर गड्ढे के बाहर आ जाता है। सभी लोग तुरंत सुभाष को संभालने की कोशिश करते हैं और उसे पानी पिलाते हैं। फिर वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है, कहती है कि इस गड्ढे से पहली बार कोई जिंदा इंसान वापस आया है और कोई व्यक्ति अगर मौत से वापस आ जाता है तो उसे भगवान कहते हैं। वो बूढ़ी औरत सुभाष के पैर को छूकर प्रणाम करती है। कुट्टन और बाकी दोस्त मिलकर सुभाष को पास के हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। डॉक्टर सुभाष की हालत देखकर सभी से कहते हैं कि इसको जल्द से जल्द बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाना होगा। फिर वहाँ मीडिया वाले पहुंच जाते हैं क्योंकि जब से सुभाष गड्ढे में गिरा था तब से उसकी खबर न्यूज चैनल में दिखाई जा रही थी। कुट्टन बाकी साथियों के साथ सुभाष को लेकर वापस गांव आ जाता है और वहां के हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराया जाता है। सुभाष का इलाज हो जाने के बाद कुट्टन और बाकी साथी सुभाष को उसके घर पहुंचा देते हैं। सुभाष की हालत देखकर सुभाष की मां कुट्टन से नफरत करने लगती है क्योंकि कुट्टन के वजह से सुभाष की यह हालत हुई थी। लेकिन कुट्टन ने सुभाष की मां को ये नहीं बताया था कि उन्हें किन हालातों से गुजरना पड़ा, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुट्टन सुभाष की मां को सिर्फ यही बताता है कि सुभाष पैर फिसलने के वजह से गिर गया था जिस कारण उसकी यह हालत हो गई। इसके बाद हम फिर से मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन को देखते हैं। हम उसी ड्राइवर को देखते हैं और उसके हाथ में जो न्यूज़पेपर का टुकड़ा था जिसे वो पढ़ के शॉक हो गया था, उस न्यूज़पेपर में सुभाष और कुट्टन की फोटो थी और उसमें लिखा हुआ था कि किस तरह कुट्टन ने सुभाष की जान बचाई। वो ड्राइवर तुरंत सुभाष के घर पहुंचता है और उसकी माँ को ये न्यूज़पेपर दिखाता है। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद सुभाष की माँ बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गई थी और वो कुट्टन से जाकर माफी मांगती है और धन्यवाद देती है कि उसने सुभाष की जान बचाई। इधर हम गुफा में देखते हैं कि उस गड्ढे के ऊपर एक नेट लगा दिया जाता है ताकि कोई भी इंसान अगर उस तरफ जाए तो वो गड्ढे में ना गिरे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।